हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे। और हमारी जो सीरीज चल रही है टॉपर्स की इंटरव्यू, उसे मैं जारी रखते हुए यहाँ पर हमारे साथ हैं साईं। साईं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपने बारे में कुछ बताइए पहले। तो मेरा नाम है साई सचिन खेड़ेकर। मैं मीरा रोड मुंबई का रहने वाला हूँ। कॉलेज मैंने मीठीबाई कॉलेज से किया, विले पार्ले से। एंड शौर्य और टॉपर बैच में मैं एनरोल्ड था बोर्ड्स और सीईटी के लिए। मेरे को सीईटी में 97.88 परसेंटाइल आए हैं। मार्क्स बोलोगे तो मेरे को 121 आए थे। एंड रैंक मेरी आई थी 6302। और कास्ट बेनिफिट लगा के मेरे को SPIT CSE ब्रांच मिल गई है। फर्स्ट राउंड में मिल गया था। उसमें भी दिनेश सर का प्रीमियम कोचिंग मैंने लिया था, तो मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस था नहीं। सर ने बताया था कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो सब अच्छे से हो गया, दिनेश सर और उनकी टीम की कृपा। जैसे कि सबसे पहले जो आपकी स्टडी है, ट्वेल्थ बोर्ड की बात करूंगा मैं सब, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड में उनके प्रीलिम्स आ रहे हैं या किसी के यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, किसी के सेमेस्टर्स आ रहे हैं। तो ट्वेल्थ बोर्ड आपने कहाँ से किया था और कैसे आपने ट्वेल्थ बोर्ड प्लस आपका जो कॉलेज था वो कैसे मैनेज किया था आपने? तो 12th बोर्ड के लिए मैंने पहले तो क्लासेस जा रहा था, बट वो क्लासेस ने मेरे को थोड़ा धोखा दे दिया एंड टीचर्स ही चेंज कर दिए सारे डेमो के बाद। तो मैं वहाँ से निकल गया। और आरंभ बैच में मैं था पहले। आरंभ यूट्यूब पे फ्री बैच है दिनेश सर की, सोविन सर यस। की। तो वहाँ से मेरे को आइडिया था कि सर लाइव सेशंस लेते हैं ऐप पे। फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया। ऐप पे मैं गया एंड मेरे को कोर्सेज दिखे, मैंने परचेस किया। जुलाई में मैंने परचेस किए थे। तभी थोड़ा बैकलॉग हो गया था मेरा। केमिस्ट्री में एक आध चैप्टर था, मैथ्स में एक आध चैप्टर था। ओके। फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई चालू की जुलाई में। और फिर तभी मैं सीईटी दूंगा ऐसा मेरे आइडिया भी नहीं था मेरे को कुछ। फिर जुलाई हुआ, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर आया। तो अक्टूबर में मैंने टॉपर्स प्रो ज्वाइन किया था। उसके बाद ओके, मैंने तो सीईटी आप चालू की। मतलब टॉपर एडवांस में नहीं थे, आप टॉपर प्रो में थे। हाँ, टॉपर्स प्रो। तो टॉपर प्रो हमारी अक्टूबर में आई थी, तब आपने टॉपर प्रो जो कि सिटी के लिए ज्वाइन किया। हम्म तो जैसे कि आपने बोला कि सिटी के बारे में आपको बिल्कुल आपको आइडिया नहीं था या फिर आपको पता ही नहीं था कि सिटी देके भी कुछ करना है मुझे। हम्म तो टॉपर प्रो का ख्याल कैसे आया? मतलब अक्टूबर में टॉपर प्रो लेना, ये सिटी की बैच क्यों लेनी, हम्म मतलब क्या कैसे पता चला? टॉपर्स सीईटी एग्जाम की रिकमेंडेशन मेरे को कजिन्स ने की थी कि दे दे। कुछ नहीं तो तू देख एक बार, एक्सपीरियंस तो ले ले क्या होता है, कंपिटेटिव का माहौल क्या होता है वो देख। तो फिर मैंने टॉपर्स प्रो लिया। सीईटी किया और मेरे को उसमें मज़ा आने लगा। सर के लेक्चर्स में बहुत मज़ा आने लगा। और फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च किया कि इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाते हैं, क्या होता है। और मेरे को लगा कि यही मेरा करियर होना चाहिए इंटरेस्ट के हिसाब से। और ओके। मैंने उसी को मेरा पैशन बना लिया और सीईटी पे फोकस किया। अगर कोई स्टूडेंट समझो कि अभी से स्टार्ट कर रहा है, सितंबर महीना चालू हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? कैसे उसके जो पढ़ाई है वो कैसे वो आगे बढ़ा सकते हैं? अगर बोर्ड का बच्चा है तो आराम से बहुत इजीली कवर कर सकते हो, बहुत टाइम है अभी। आराम से कर सकते हो, आराम से आप 85 प्लस निकाल सकते हो। और जो सीईटी का बच्चा है, बोर्ड प्लस सीईटी का, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट आपका भी हो सकता है। मैंने खुद अक्टूबर के बाद से चालू किया था, तो आपका तो सितंबर चल रहा है अभी, तो आपका ओके। तो होना ही चाहिए ना। स्ट्रेटेजी क्या है हम्म जनरली? स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि फिलहाल अभी अगर शौर्य टॉपर में हो तो सिर्फ सर को फॉलो करो, दिनेश सर, सोविन सर, मुकेश सर, तीनों को फॉलो करो। तीनों जो पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स में, उनके साथ सॉल्व करो। उनके साथ ही सॉल्व करो एंड बस इतना ही करो, फिलहाल के लिए इतना ही करो। जब तुमको छुट्टियां मिल जाएंगी तभी ब्रह्मास्त्र सॉल्व करो, वरदान बुक सॉल्व करो। बस इतना ही करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, ब्रह्मास्त्र वरदान दोनों बेस्ट किताब है। और इन दोनों के, ये दो किताब करके ही मैंने सीईटी बोर्ड निकाला है। ओके, अब थोड़ा सा बोर्ड को जरा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा। हम्म, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होता था? क्योंकि आपने बोला कि टॉपर प्रो लिया तो आप अक्टूबर हम्म, में आपने सिटी का बैच ज्वाइन किया, तो हम्म, उसके पहले आपका पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड पे था। हम्म, तो कॉलेज से लेके हमारे जो शौर्य बैच के जो लेक्चर होते थे वहां तक आपका टाइम शेड्यूल क्या था, हम्म, स्पेशली बोर्ड के लिए सिर्फ? ओके। तो जब मैंने, कितने बजे का कॉलेज हाँ, होता था जनरली आपका? वहां से हम्म। शुरू करो आप। तो कॉलेज मेरा था 7 to 1। उसमें हम लोग 7 to 9:30 तक हमारा थ्योरी था। एंड रिसेस के बाद हमारा होता था प्रैक्टिकल्स। तो वो करके मैं आता था घर पे 2:30 बजे तक, बिकॉज मेरे को बीच में 1.5 घंटे का ट्रैवलिंग भी था। ओके। फिर 2:30 बजे घर आके खाना खाने का, देन थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने का। ये सब करते करते 4 बज जाता था। फिर 4 बजे में रिवीजन करता था, एक दिन पहले क्या कराया था, क्या करना है आगे। और जो आज पढ़ाने वाले हैं सर, उसको मैंने एक झलक मार देता था मैं कि आज क्या हो सकता है, क्या होगा। टॉपिक एक बार नाम पढ़ लिया था। फिर 5 बजे शौर्य चालू हो जाता था। फिर 8 बजे तक वही चलता था। एंड देन 8 बजे लंच कर डिनर करके मैं सो जाता था।
फिर मॉर्निंग वापस से 5 बजे उठो, कॉलेज जाओ, ये ओके, तो रूटीन बन डेली रहा 5 था। बजे उठते थे आप? हुँ, कॉलेज बंक करते थे नहीं, नहीं, जनरली? कभी ऐसा होता था? 75% अटेंडेंस कोटा है, तो बंक करना चांस ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब कॉलेज एकदम सिंसियर वाला हिसाब किताब था हाँ, आपका। चलो, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जब आप, बहुत सारे बच्चों के इस समय यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, अभी हुँ, कुछ टाइम के बाद मेरे ख्याल से हार्डली 1 महीने के अंदर हुँ, उनका सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, तो शायद कहीं ना कहीं मीठी बाई कॉलेज में भी ऐसे ही सेमेस्टर एग्जाम होते होंगे उस टाइम पे। हुँ, तो बच्चों को क्या एक नसीहत दोगे कि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या कि सर शौर्य बैच में चैप्टर अलग चल रहा है, हमको आने वाले अलग है। हुँ, हमारे शौर्य बैच में हमने कैसे किया कि हमने उनको जो शौर्य 2.0 है हुँ, वो हमने अवेलेबल करा दिया। आपके टाइम पर भी हमने शौर्य का जो नॉर्मल लेक्चर था और अवेलेबल कराया था। तो उनको क्या सजेशन देंगे ऐसे बच्चों को जो यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हमारा वो चैप्टर नहीं हुआ है हुँ। जो कॉलेज में आने वाला है? तो वो आपके तो टाइम पे भी कैसे मैनेज किया था? हाँ, मेरे टाइम पे तो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने स्किप कर दिए थे। तो आप ऐसी गलती मत करना। ऑब्वियसली मेरे बहुत कम आए थे, 60-65% परसेंट बने थे मेरे। बोर्ड में फाइनल एग्जाम की नहीं, बात कर नहीं, रहे हो? नहीं, सेमेस्टर्स में। फाइनल में कितने आए थे वो भी बता दो। फाइनल में मेरे को आए थे 87.52। तो ये बहुत बड़ा जंप है, मतलब 20% अगर यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर में अगर आपको 67 मिल रहे हैं उसके बाद 87 मिल रहे हैं, हाँ, तो ये बहुत बड़ा जंप है। वेरी गुड, अच्छा कंटिन्यू। तो उसके लिए तो मैं मैक्सिमम करके पीवाईक्यूज ही पढ़ता था। पीवाईक्यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता था। जो थोड़ा सा पुश मारना पड़ता था वो मैं करता था। शौर्या के नोट्स हो गए, डीपीपीज हो गए, वो करके वो भी अच्छे से हो जाता था। तो शौर्य बैच आपने बोले कि आप जुलाई में ज्वाइन किए, हम्म, तो लगभग 1 महीने का बैकलॉग आपके पास रहा होगा लगभग, हम्म, क्योंकि हमारी शौर्य बैच जून में स्टार्ट हुई थी। तो लाइव लेक्चर और बैकलॉग को कैसे मैनेज करते थे? अभी हमारा अगर आप बैकलॉग पूरा हम्म, करेंगे तो अल्टीमेटली फिर लाइव मिस हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का एक कंप्लेन होता है कि सर मैं लाइव देखूं कि रिकॉर्डेड देखूं, बैकलॉग पूरा करूं कि लाइव देखूं? हम्म, तो उस पर आपकी क्या मतलब प्रतिक्रिया, आप कैसे उसको हम्म, बताएंगे? तो आपने मैं कैसे किया था? पहले तो स्कूल से मैं फ्रंट बेंचर था, कॉलेज में भी फ्रंट बेंचर था। लेकिन जब बैकलॉग होने लगा, 1 महीना में डिले करके कोर्स ज्वाइन किया था, तो फिर मैं लास्ट बेंचर बन गया था। और घर पे थोड़ा ज़्यादा जागता था, जैसे मैंने अभी बोला 8 बजे मैं लंच डिनर करके सो जाता था। बट जब बैकलॉग था तो मैं ज़्यादा जागता था, थोड़ा 11-12 बजे तक जाग के ख़त्म किया, लाइव लेक्चर्स देखता था। एंड क्लास में मैं लास्ट बेंच पे बैठ के नोट्स बनाता था। 1 हफ्ते में ख़त्म हो गया था बैकलॉग। ओके, 1 हफ्ते में आपने पूरा 1 महीने हुँ, का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, हुँ, आप हमारे तीनों बैचेस में थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में थे या ऐसे? तीनों में था। पीवाईक्यू जो आपने बोला, तो पीवाईक्यूज के लिए कोई बुक आपने स्पेसिफिक तरह कोई हुँ, बुक लिया था? पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वरदान बुक है सर की, वही फ़ॉलो की थी ओके, पूरी। और डीपीपी सॉल्व किए थे बस। इसके अलावा मैंने बोर्ड के लिए कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। ओके, गुड। अब ये बोर्ड का थोड़ा-सा आपको आइडिया मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बेचैन रहते हैं कि सर जो हमारी यूनिट टेस्ट है, जो सेमेस्टर है, उसको कैसे मैनेज करें? उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड थोड़ी-सी गाइडेंस आपको मिली होगी। अब हम बात करने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अक्टूबर में आपने सीटी स्टार्ट किया, हुँ, तो स्टार्टिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। वो स्टार्टिंग कैसे किया आपने? मतलब जब सीटी के लेक्चर हुँ, होने स्टार्ट हो गए, हुँ, तब आपका बोर्ड और सीटी दोनों होने लगा। हुँ, हुँ। तो उसको स्टार्ट कैसे किया कि भाई सीटी को कितना टाइम देते थे और बोर्ड को कितना टाइम देते थे? अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो नॉर्मल कॉलेज से जाता था मैं, प्रैक्टिकल्स तो करना ही है, 7 टू 1 कॉलेज, घर आता 2:30 बजे। हुँ, दोपहर का सोना मैंने स्किप कर दिया था, कि सो ओके, तो नहीं सकते अभी। और मैं जो लास्ट लेक्चर में तो वो रिवाइज़ करता था, एकदम अच्छे से रिवाइज़ किया 1.5 घंटा। पहले मेरे को 1 घंटे में आराम से हो जाता था, अब मेरे को डेढ़ ढाई घंटा लग रहा, डेढ़ 2 घंटा लग रहा था रिवीजन करने में। 1.5 घंटा मैंने रिवीजन किया, उसके बाद 5 बजे लेक्चर चालू हो जाते थे। फिर तभी लेक्चर्स में ही किया था मैंने तब। जब कॉलेज चालू था तभी मैं लेक्चर्स ही बैठता था, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने। कितने एमसीक्यू हुँ, आप स्टार्टिंग में करते थे? जब जब जैसे कि आज आपने बैच लिया है, तो कैसा होता है बहुत सारे बच्चों को जब बैच लेते हो 1 हफ्ता बहुत जोश में रहते हैं। हुँ, हुँ, ये जो मैंने कॉमन ऑब्जर्व किया है, उसके बाद क्या होता है धीरे-धीरे एक चैप्टर का बैकलॉग हुआ या एक एक लेक्चर का बैकलॉग हुआ, 2 लेक्चर का हुआ, धीरे-धीरे पीछे होने लगते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग जो थी, स्टार्टिंग में कितने एमसीक्यू किए और धीरे-धीरे आगे एमसीक्यू कम होते गए या फिर बढ़ाते गए उसको आप? हुँ। एमसीक्यू कितने सॉल्व करते थे? जब मैंने बैच लिया था तब मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ तो मैंने किया ही नहीं था तभी। सिर्फ़ टॉपर्स के लेक्चर अटेंड करता था एंड सर जितना कराते थे लेक्चर में उतना ही करता था। बाकी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था एक्स्ट्रा सॉल्व करने को। लेकिन जैसे-जैसे मेरा दिसंबर में कॉलेज खत्म हो गया था, तो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा 1 दिन में तीनों सब्जेक्ट मिला के 50-60 एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे एवरेज पे। और फिर जैसे बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ा-बढ़ा के थोड़ा-थोड़ा कर के मैं अप्रैल में मैं पहुँच गया था, 150 एमसीक्यूज़ मेरे हो रहे थे तीनों सब्जेक्ट मिला के। ओके। हुँ, बोर्ड आया होगा तो थोड़ा-सा रुक गए होंगे वहाँ पे। हाँ, तभी मैं रुक गया था। जब बोर्ड आ रहा था, फ़रवरी में बोर्ड था, तो मैं जैन मिड से लेके छोड़ दिया था बोर्ड, सीईटी मैंने छोड़ दिया था, जैन मिड से।
मैंने पूरा पूरा फोकस बोर्ड ही था, मैंने एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं किए थे, कुछ नहीं किया था, सिर्फ बोर्ड के थ्योरी, बोर्ड के टाइप के क्वेश्चंस वही सॉल्व कर रहा था बस, और ओके वरदान बुक को फुल अच्छे से कर लिया था मैंने। ओके। स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कोई बच्चा जब सीटी स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी टॉपर प्रो का इंतजार भी कर रहे हैं, तो आप टॉपर प्रो के स्टूडेंट, तो आपको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में कि जो टॉपर प्रो जो हमारी बैच को जब आप ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग में, तो आपको क्या तकलीफ आई थी, क्या प्रॉब्लम आए थे? क्योंकि आप पहले बोल रहे थे कि इसके पहले स्टार्टिंग में आप ऑफलाइन जाते थे, मतलब 11th में या शायद उसके बाद फिर आपने शौर्य बैच ऑनलाइन किया, 3-4 महीने किया, तो आपको अंदाजा समझ में आया कि ऐप कैसे चलता है, कैसे चीज़ें होती हैं। फिर सीटी के साथ मैनेज करना था तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो स्टार्टिंग में आपको क्या तकलीफ आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में पहले तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था अच्छे से, थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्रैक होगा नहीं होगा कैसे होगा। और फिर धीरे धीरे जब थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए तो बाद में फिर आदत हो गई थी, एंड सब अच्छे से हो रहा था, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था बाद में, जब 100 एमसीक्यूज दिन में सॉल्व हो रहे तो फिर मज़ा भी आता है। एमएसटी सीटी को एमसीक्यू जो सॉल्व करते हैं उसमें एग्जैक्टली कौन सी बुक आपने रेफर किया था? सीईटी के लिए मैंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र सॉल्व की थी बुक के लिए, एंड उसके अलावा मैंने सिर्फ टॉपर बैच में जो एमसीक्यूज कराते लाइव लेक्चर्स में वही करते थे, और सर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा अच्छा खासा है, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो ही रहे थे हमारे, फिजिक्स में भी हम 100 टच कर रहे थे, और मैथ्स में भी सेम ही हालत थे, तो अच्छे खासे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए थे। लाइव लेक्चर में जो एमसीक्यू सॉल्व होते हैं वो, लाइव और में प्लस आपने ब्रह्मास्त्र किया। ब्रह्मास्त्र बस। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, वहां से डीमोटिवेशन शुरू होता है बच्चों को? हुआ है। मतलब बाकी लोगों को क्या होता है कि यार एमसीक्यू कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जैसे डीपीपी देना शुरू करते हैं या जैसे टेस्ट लगाना शुरू करते हैं वहां से डीमोटिवेशन आता है। तो कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेशन आ गया, एकदम हाई लेवल का बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसे किसी फेज से आप गुजरे थे? हाँ, ऐसा तो हुआ था मेरे साथ, और मेरे को लगता है कि सबके साथ होता है ये। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरे को 20 में से 2 मार्क्स आए थे, और बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी मार्क्स नहीं आ रहे। फिर बाद में मैंने एक बार सोविन सर को कॉल भी किया था कि क्या करूँ सर, तो सर ने बोला मेहनत करो हो जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे कर करके फिर 2 मार्क्स से मैं 5 पे पहुंचा, 5 से मैं 10 पे पहुंचा, 10 से लेके 15 पे पहुंचा, फिर बाद में मेरे 19-20 ऐसे ही आ रहे थे। ओके। और एक टेस्ट हम 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर हो जा रहा था अच्छे से। एक चैप्टर पे 5-5 टेस्ट थे? एक चैप्टर में 5 टेस्ट थे, और एक टेस्ट भी हम 2 या 3 बार अटेम्प्ट कर हाँ, रहे 2 थे। से 3 बार होता है। हाँ। राइट। बोर्ड एग्जाम के बाद, हम्म, अभी बोर्ड तक तो समझ में आ गया, हम्म, बोर्ड एग्जाम के बाद आपका टाइम शेड्यूल कैसे होता था? क्योंकि आप पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक फ्री है, हमारे लेक्चर जनरली 6-7 बजे के बाद ही शुरू होते थे, जो भी टॉपर के लेक्चर थे, तो वो कैसे आप मैनेज करते थे और क्या होता था प्रोसेस, बोर्ड के बाद पूरा तो टाइम शेड्यूल हाँ, फॉर सीटी? हाँ, बोर्ड के बाद तो फिर मैं सीईटी में फुल घुस गया था, मतलब मैं दिन में 12-12 घंटे मेरे हाथ में किताबी थी, ब्रह्मास्त्र ही था मेरे हाथों में, और वही करता था मैं दिन भर। सुबह 5:30-6 बजे मैं उठता था, एंड फिर नहा धो के बैठ के 7 बजे मेरी पढ़ाई चालू हो जाती थी। टारगेट था 7 बजे पढ़ाई चालू करना अपने को। 7 से लेके 11 का मेरा स्लॉट होता था, 10 या 11 तक का स्लॉट था, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था। उसके बाद फिर आधा 1 घंटा ब्रेक लेके मैं 12 बजे फिर से बैठता था, 12 से लेके 2 बजे तक का स्लॉट। फिर 2 बजे वापस ब्रेक लेके घर के थोड़े काम करके फिर 2:30 बजे हम लंच करते थे, एंड उसके बाद फिर से थोड़ा 10-15 मिनट पावर नैप लिया। देन फिर से 3 बजे से लेके मेरा स्लॉट होता था 7 बजे तक। ओके हाँ, तो बीच में मेरे 2 लेक्चर छूट जाते थे, 5 टू लेके 7 के। फिर मैं ओके। रात को देखता था वो 12 के बाद। अच्छा, उसको आप रिकॉर्डेड देखते थे अपने मैं हिसाब से? रिकॉर्डेड देखता था, जैसे ही टॉपर के लेक्चर्स खत्म हुए उसके बाद आप रिकॉर्डेड रिकॉर्ड देखो। देखना स्टार्ट करते थे? चलो, आपको लेक्चर की क्वालिटी कैसी लगती थी? मतलब आपको लग रहा है कि जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं या जो ऑनलाइन जिनको आप सजेस्ट करेंगे, वर्थ था कि नहीं था, मतलब आपके हिसाब से एमएसटी सीटी और बोर्ड के जो कोर्सेस आपने लिए थे अपने समय पे? ऑनलाइन कैसा है, ये आपको कोई भरोसेमंद मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आपको कंफर्ट मिलता है, इतना सारा कंटेंट मिलता है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो लेक्चर छूट जाए तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा है। दिनेश सर के पास ले रहे हो तो बहुत बेस्ट है, और मैं कहूँगा दिनेश सर ही सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी किसी से मेरे को भरोसा है नहीं वैसे। नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने हाँ, स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि आप कहीं कहीं तो ऑफलाइन छोड़कर आए, तो पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस किया था? ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि ऑफलाइन में चलना है तो चल, वापस से डेमो लेंगे, वापस से अच्छी जगह लेंगे। बट मैंने मई में पढ़ाई चालू करी थी, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स मेरा पैशन टाइप है, तो मैं मई में मैथ्स चालू कर दिया था। केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे को पता भी नहीं सिलेबस क्या था, लेकिन मई में आरंभ के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो मैं पुराने लेक्चर्स देख के मैथ चालू कर दिया था। तभी मेरे को दिनेश सर लेक्चर्स में प्रमोशन करते थे कि शौर्य बैच, टॉपर बैच, वहाँ से मेरे को पता चला था। एंड सर के साथ मेरा रेबो भी बहुत अच्छा जम रहा था, सर अच्छे से ओके। पढ़ा रहे थे,
यूट्यूब पे रिकॉर्डेड, तो वो भी बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से मैंने ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ से फिर मैंने कोर्सेज ले बट डैडी लिए। को कन्विंस कैसे किया आपने? डैडी को डैडी को तो इतना कन्विंस करना नहीं पड़ता, मम्मी को थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा, डैडी थोड़े चिल टाइप है मेरे। मम्मी को थोड़ा कन्विंस किया कि मम्मी थोड़ा ट्रस्ट कर लो, 1 साल बाद मैं दिखा दूंगा क्या कर सकता हूँ। आपने सच में दिखा हाँ। दिया। मतलब एसपीआईटी सीएस ब्रांच में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये तो सच में आपने करके दिखाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जो लास्ट क्वेश्चन, एमएससी सीटी के बाद का सफर, हम्म, जो काउंसलिंग वाली सफर है, हम्म, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, डिटेल में थोड़ा सा बताना। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, चलेगा। ठीक है? कि आपने जब दिनेश सर का वीडियो देखा कि हाँ काउंसलिंग लॉन्च हो रही है, तो बहुत इसके पहले बहुत से लोगों ने काउंसलिंग लॉन्च की थी, तो आपको ऐसा लगा था जल्दी में ले लेता हूँ फटाफट कहीं और पे, कि आपने वेट किया, आपको भरोसा था कि दिनेश सर का आने वाला है, वहीं से करेंगे जो करेंगे? नहीं, मेरे को पता था कि दिनेश सर काउंसलिंग लाते हैं, बिकॉज आरएमए बैच में मैंने देखा था कि सर काउंसलिंग लाते हैं। तो और मेरे को भरोसा सिर्फ 2 दिन दिनेश के सर लिए। पे ही है। हाँ, तो मेरे को भरोसा सिर्फ दिनेश सर पे पूरे ऑनलाइन में। दिनेश सर, सोविन सर, मुकेश, इन तीनों पे मेरे को भरोसा ऑनलाइन में। तो मैंने उनका ही लिया था। बाकी लोग बहुत ऐसा दिखा रहे थे कि हम ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो और देंगे। सपोर्ट कैसा मिला आपको फिर फाइनली काउंसलिंग में, सपोर्ट कैसा मिला? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मतलब लिस्ट भी काफी अच्छी बनाई थी सर ने। ओके। ज्यादा ऐसा 300-400 ऑप्शन भी नहीं थे। अब एसपीआईटी में हो गया तो अपनी लिस्ट में मैं क्या ही पूछूं। एक होता है ना कि अगर आपको सीओपी विजेट या एसपी मिल रहा है तो आप लिस्ट में हम और क्या ही पूछ सकते हैं, इसके ऊपर कोई कॉलेज ही नहीं है। चलिए, हाँ। बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग में है, ऐसे ही जैसे आपने एमएससी सिटी में और बोर्ड में आपने धमाल मचाया, वैसे ही इंजीनियरिंग का जो आपका सीएस ब्रांच है, एकदम टॉप पर जाओ, टॉप कंपनियां आपको लेकर जाए, ठीक है? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत ऑल विश ऑल द वेरी बेस्ट।